नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं जयराम वर्मा बालिका इंटर कॉलेज। कहते हैं टैलेंट और टैलेंट से जुड़ी जो भी चीज़ें होती हैं हमारे और आपके अंदर और मोस्टली विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार होता है। और आज उसी पे चर्चा करेंगे, योग और योगा पे। योग का अर्थ होता है जुड़ना। किससे जुड़ना? ईश्वर से जुड़ना, या जो भी काम हम अच्छे ढंग से करते हैं, तन्मयता के साथ करते हैं, दैट इज कॉल्ड योग। ठीक है। और योगा हम अपने शरीर से जो भी मूवमेंट करते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, जो व्यायाम करते हैं, मतलब जो फिजिकली फिट किया जाता है उसे योगा कहते हैं, और जो मेंटली फिट किया जाता है उसे योग कहते हैं। ठीक है। तो नवंबर में जो प्रतियोगिता हुई थी तो उसमें कौन कौन बच्चे भाग लिए थे, याद है? कौन कौन बच्चे थे उसमें जो भाग लिए थे? शिफा खातून और खुशी गुप्ता, बच्चे और थे, लेकिन ये 3 टॉपर हुए थे। एक शिवांग करके थे। शिवांग आप ही ना? अच्छा, आपने भाग लिया था। ठीक है। तो प्रिंसिपल मैडम जो जयराम वर्मा बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य जी हैं, इन्हीं से हम 2 शब्द इन बच्चों के लिए जानना चाहेंगे कि मैडम क्या कहना चाहेंगी आप? बच्चों, अपनी बातों को कहने के लिए हम अपने बच्चों को बराबर अवसर देते हैं, तो वो सामने आए बोले। जब अपने घरों में बोलोगे तो बाहर बोलने जाओगे, जब अपने घरों में ही नहीं बोलोगे, ये विद्यालय तुम्हारा घर है, जब अपने विद्यालय में नहीं बोलोगे तो बाहर नहीं बोल पाओगे। बाहर से एग्जाम्पल आते हैं, जो बच्चे बोलते चलते रहते हैं वो क्वेश्चनों का आंसर देते हैं, जो बच्चे बोलते नहीं, कभी वो आता रहता तो भी नहीं बोल पाते हैं। हमारे यहाँ पे हम हर बच्चों को ऐसी छूट देते हैं, हम चाहते हैं सभी आगे आए और सभी अपनी बातों को कहें, अपनी समस्या को कहें, अपनी जो भी उनकी समस्याएं हों उनको बताएं, उनकी समस्याओं का हम निदान करें। जो भी कुछ हो कहना चाहते हो वो कहो, ये नहीं कि हम ना बता पाए, हम ना कहें। नहीं कहोगे तो कोई जानेगा नहीं, तुम्हारी समस्या का कोई निदान नहीं कर पाएगा। और आपस में ये पढ़ाई अच्छा है, यहाँ ना लड़ाई ना झगड़ा, खाली पढ़ाई का काम किया जाता है। अच्छी शिक्षा लेते हो, अच्छी लोगों को भी अच्छी नसीहत दो, आपस में एक दूसरे की समस्या को हल कर दो। जो समस्या तुम्हारी ना हल हो सके अपने मैडम से बताओ, सर से बताओ। ये विद्यालय में कक्षा में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो समझ में नहीं आता तो भी नहीं बोलते हैं, नहीं समझ में आता नहीं बोलते हैं। वहाँ बोलना चाहिए, सर मुझे ये समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बताइए, मैडम एक बार फिर से बताइए, समझ में नहीं आया। जब कहोगे बोलोगे तब तो कोई जानेगा कि बच्चे को समझ में नहीं आया। हाँ, ऐसा नहीं कर देना चाहिए। जी हाँ, वहाँ बताओ, वहाँ जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा उस चीज़ को बोलो। तो मैडम समझानेंगे कि हाँ कितना पढ़ाने में सफल है। ये बच्चों, शिक्षा के तुम्हारे 5 अंग हैं। शिक्षा के अंग करते बच्चों, तुम्हारे शरीर के कितने अंग हैं? तो अंग माने बता सको, चाहे तुम ऊपर से चलो चाहे नीचे से चलो, सर बताओ, हाथ बताओ, नाक बताओ। इसी तरह शिक्षा के अंग हैं। शिक्षा के 5 अंग हैं। शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षण, विज्ञान, ये शिक्षा के अंग हैं। शिक्षा कौन दे, कहाँ दे, कैसे दे, किस तरीके से दे? शिक्षा जो है एक शिक्षक दे, किसको दे? शिक्षार्थी को दे। कहाँ दे? विद्यालय में दे। और कैसे दे? पाठ्यक्रम के आधार पर दे। और कैसे, किस ढंग से? शिक्षण विधियों के आधार पर दे। कहाँ पढ़ाएं, किसको पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, क्या पढ़ाएं, सबका एक सिलसिला बना हुआ है। अब ये तुम ना बता सको कि हमारे शरीर के कितने अंग हैं, हर चीज़ों के ये इस कमरे में, जिस कमरे में बैठे हो इसके भी अंग हैं, इसके भी अंग हैं।
इसमें भाग्य सब इसमें लगेंगे, जो इसमें लगे हैं वो इसके हैं, जो तुम्हारे शरीर में काम कर रहे हैं वो तुम्हारे शरीर के हैं। तो बोलना चाहिए, हर लोग अपनी बातों को बोलो। यहाँ कोई डरने की बात नहीं है, ये तुम्हारा घर है। जो बच्चा अपने घर में काम कर लेगा वो बाहर पढ़ लेगा। हर जगह यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हर चीज़ को समझने की कोशिश करो। क्लास में तुम्हारे मैडम सर पढ़ाते हैं तो वहाँ ध्यान की एकाग्रता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अब कोई पढ़ा रहा है, तुम्हारे मन नहीं लग रहे, तुम इधर उधर कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान एकाग्रचित नहीं है, दूसरों को टच कर रहे हो, अपना भी कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तो वहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं होगा। पढ़ाने के वक्त विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं बच्चों। हर विद्यार्थी अपने अंदर ये सोचे कि क्या मेरे अंदर ये है। काक चेष्टा भगो ध्यान स्वान निद्रा अल्पहारी गिरे त्यागे विद्यार्थी 5 लक्षण। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। देख लो अपने को अंदाजो हमारे में क्या है क्या नहीं। कवच जैसे तुम्हारी चेष्टा होनी चाहिए पढ़ने की। भगो ध्यानम बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। स्वान निद्रा खूब खाओ खूब सो, कोई मतलब नहीं। स्वान कुत्ते जैसी निद्रा होनी चाहिए। कुत्ते को कोई जगाता नहीं है कभी बच्चों, वो अपने आप जगता है। उसको जरा सा हट मिल गई तो वो जाग जाता है। वो जहाँ रहता वहाँ का सशक्त पर्देदार होता है। उतना तो कोई अच्छी पर्देदार पैसा कमा रहा है जिसको तनख्वाह मिल रही वो नहीं कर सकता जितना कुत्ते करते हैं। स्वान निद्रा कुत्ते जैसी तुम्हारी निद्रा है। अल्पहारी बच्चों दिन में खूब खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शाम को तुम्हें पढ़ाई करना है, तुम्हें हल्का भोजन खाना चाहिए, कम खाना, हल्का नहीं कम खाना चाहिए। ज़्यादा खाओगे तुम्हारा शरीर भारी हो जाएगी और जब भारी होगी तो ऊर्जा बनेगा ज़्यादा और तुम्हें निद्रा आएगी तो तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा गया अल्पाहारी कम खाना चाहिए। शाम के वक्त पढ़ाई करना है कम खाओ। गिर त्यागी, चाहे कोई डीएम का बच्चा हो चाहे कोई एसएसपी का बच्चा हो, सबको घर छोड़ना पड़ता है। घर में उनकी कोई मार्कशीट नहीं बनती, कोई कागज नहीं बनता। सारा ये विद्यालय के पास अथॉरिटी होती है। विद्यालय को एक सरकारी अथॉरिटी मिलती है जो वो बना के देता है वही मान्य होता है। तो हर बच्चों को विद्यालय जाना होता है, तब उनके पास कोई प्रमाण पत्र मिलता है। सबको घर छोड़ना, तो ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं बच्चों। और अपने को अंदाजो बच्चों, अगर कुछ बनना, पढ़ाई का मतलब कुछ बनना है, नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। जीविकोपार्जन सबसे पहले जीविकोपार्जन की समस्या को हल करना है। आज सबसे बड़ी समस्या जीविकोपार्जन की है। शिक्षा के तुम्हारे बहुत सारे उद्देश्य हैं, यहाँ टाइम कम खाना बोल देंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जीविकोपार्जन की है। हम खा सके, रह सके, जी सके, अपना पालन पोषण, अपना भरण पोषण कर सके और अपने परिवार को कम से कम देख सके। बड़े हो तुमको एक उम्मीदों से पाला जाता है। घर में माँ बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ा है, तुम्हारे ऊपर कितना खर्चा वो लोग करते हैं और यहाँ भी हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जितना हमारी बड़ा क्षमता है हम कोई कसर नहीं करके छोड़ते हैं। तो तुम लोगों को कोई गद्दारी नहीं करना चाहिए। अंत में अपने साथ अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारोगे, माँ बाप के साथ गद्दारी करोगे, उनकी ख्वाहिश पूरा नहीं करोगे, तुम्हारे साथ उनकी तमन्नाएं हैं, उनकी तमन्ना पूरा नहीं करोगे, विद्यालय के तमन्ना पूरा नहीं करोगे, यहाँ अनुशासन में रहोगे नहीं। अनुशासनहीन बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता। अनुशासित रहो, कोई चीज़ के लिए अनुशासित होना चाहिए। तो पढ़ाई के लिए अनुशासित रहो, तब तुम्हारा काम होगा। अनुशासनहीन लोगों का कोई भविष्य नहीं होता। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, हर बच्चा अपने को सोचे हमें कुछ बनना है और आगे आओ, अपनी बातों को कहने के लिए आगे आओ। क्लास में
किसी प्रकार की शिकवा शिकायत ना रहे, सब के सब पढ़ाई करो, सब के सब पढ़ाई करो, अच्छा लगे। और अंत में अपने भविष्य को, लोग अपने भविष्य का निर्माता खुद होते हैं, कोई किसी का भविष्य नहीं बनाता है। बच्चे लोग टीचर लगे हुए हैं लेकिन ना पढ़ो तो भविष्य कौन बनाएगा? भविष्य जितनी मेहनत करोगे उतनी लाभ की प्राप्ति कर पाओगे, मेहनत करोगे नहीं। एक मछुआरा है, का बापरा बुढ़न डरा रहा किनारे बैठ, सोचे मैं किनारे पर गिर रहकर अपना मछलियों को पकड़ लूँगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसे वहाँ घुसना पड़ेगा। पानी में डूबने का डर नहीं है, ना किसी चीज़ का डर भय उसे लगेगा, तो डूब जाएगा। हम मछली को प्राप्त करें तो जितना समुद्र की गहराई में घुसेगा, जितने अंदर जाएगा पानी के, उतने ही रत्न की प्राप्ति करेगा। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे, बच्चों पुस्तक में गोता लगाओ, जैसे मछुआरा गोता लगाता है वैसे लगा, तो पुस्तक की गहराई में पहुँचो, तब तुम्हें पता लगेगा कि पुस्तक में है क्या। मोटी मोटी किताबें हैं तो पास हो जाते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं लग पाता इसमें है क्या। टीचर को चैप्टर को पढ़ाने के पहले तुमको एक बार उसे पढ़ लेना चाहिए, तब वो पढ़ाते चले जाएंगे, तुम्हारे समझ में धीरे धीरे आता जाएगा। पढ़ के इतने क्लासों में पहुँच गए हो, लेकिन अगर हम नीचे के क्लासों से सवाल करें तो बहुत छोटे छोटे प्रश्न हमको चीज़ें पता नहीं पाओगे। इसकी कमी किसकी है? इसकी कमी कुछ लोगों की है। माँ बाप ने दिया है, उसको पढ़ो, मन से पढ़ो, मन से पढ़ो। जब मन से पढ़ोगे कोई काम मन से करोगे तब काम होगा। तो इस तरह से हर बच्चों को हम चाहते हैं एक अपने ऊँचे शिखर पर ये पहुँचे। मेरा अपनी तरफ से मैं बड़े बच्चों को डांटती हूँ, फटकारती हूँ, तुम्हारे लिए अच्छाई के लिए डांटती हूँ। तो रोड पर चलने वाले तुम्हें कुछ ना कहेंगे, पड़ोसी तुम्हें कुछ ना कहेगा, माँ बाप कहेंगे तो विद्यालय कहेगा, क्योंकि विद्यालय के पास एक एथॉरिटी है, पड़ोसी भी नहीं कह सकता मेरे बच्चों को क्यों कहे, कैसे कहे, काहे को कहे। लेकिन विद्यालय को कोई नहीं कह सकता क्यों कहे, क्योंकि हमको एथॉरिटी है उन्हें कहने सुनने की बनाने की। तो बच्चों उनसे यही चाहती हूँ कि हर बच्चे विद्यालय में सब के सब बराबर बढ़ जाए। तबीयत खराब हो जाए या कोई तुम्हारे घर की समस्या हो तो विद्यालय को अवगत कराओ। आज हम विद्यालय नहीं आ सकेंगे, एक एप्लीकेशन लगाओ। अब ऐसे बैठ जाते हो, कितने बच्चे आज पहले दिन विद्यालय आ रहे हैं, एक अलग बात है। तुम्हें जब विद्यालय खुल जाए तो विद्यालय डेली आना चाहिए। बच्चों को समय कहाँ से लाएंगे? छुट्टी में छुट्टी करना है, आए दिन तुम घर बैठ जाओगे। कितने दिन ऐसे इतनी बरसात होगी कि घर से निकल नहीं पाओगे, कितने दिन इतनी ठंडक पड़ेगी कि घर से नहीं निकल पाओगे, छुट्टियां हो जाएंगी। हम समय कहाँ से लाएंगे? हम एक्स्ट्रा समय नहीं दे सकते हैं। हम विद्यालय के समय पर भी पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसे हम नहीं चला सकते हैं। हमारी भी समस्याएं हैं, तो हर बातों को समझा करें। जो बच्चे डेली विद्यालय आते हैं वही इस विद्यालय के अनुशासित बच्चे डेली विद्यालय आते हैं। तुम्हारी कोई समस्या सबकी होती है, तबीयत खराब हो जाए, घर में कोई समस्या हो तो रुक जाओ, ऐसे आकार होते हैं। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को समाप्त कर रही हूँ और तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बच्चे आगे बढ़ने अनुशासित करें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अभी बहुत सुंदर आप लोग सुने, जो प्राचार्य हैं, जो यहाँ का मैनेजमेंट पूरा देखती हैं विद्यालय का, विद्यार्थी के लक्षणों से लेके और अनुशासन ही प्रगति का प्रमाण है, ऐसे हर सब्जेक्ट पे बहुत सुंदर और दिल को छू लेने वाली बात बताई आपने मैडम, बहुत सुंदर। और ऐसे विद्यालय में आप लोग पढ़ रहे हैं जहाँ पर अनुशासन और समझदारी के साथ साथ ये जो टैलेंट और टैलेंट से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं उस पर बहुत सुंदर ढंग से व्याख्या किया मैडम ने। बहुत बहुत धन्यवाद।